कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की आशा से, जो अपने राजा मैग्निफिको के बारे में बता रही है। राजा ने अपनी पत्नी क्वीन अमाया के साथ पूरे संसार से अलग एक द्वीप पर अपना राज्य बसाया था। राजा मैग्निफिको ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। उसने उन दुखों को भूलने के लिए जादू सीख लिया और अब वो एक महान जादूगर बन चुका था। राजा के पास इतनी शक्ति थी कि उसकी जादुई ताकत से किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा पूरी की जा सकती थी। इसी वजह से राज्य के लोग अपने सपनों के रूप में अपनी इच्छाएं राजा को देते और उस दिन का इंतजार करते जब राजा किसी की एक इच्छा पूरी करेगा। यह दिन महीने में केवल एक बार आता था। राजा की इस जादुई शक्ति की वजह से दूर दूर से लोग उसके राज्य में आने लगे। लेकिन यहाँ एक नियम भी था। 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति अपनी इच्छा राजा से पूरी नहीं करवा सकता। अब आशा, जो केवल 17 साल की थी, राजा के साथ काम करना चाहती थी। अगले दिन उसका महल में इंटरव्यू था। आशा अपने माँ, दादा और एक बकरी के साथ रहती थी। आशा के दादा 100 साल के थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई थी। आशा चाहती थी कि अगले बड़े दिन पर, यानी जब राजा किसी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेगा, उसके दादा की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था और ये इच्छा राजा के पास थी। इसलिए दादा खुद इसे पूरा नहीं कर सकते थे। अगले दिन आशा महल पहुंचती है। वहां उसका एक दोस्त भी काम करता था, जो उसे बताता है कि राजा के सामने कैसे बोलना है और सच कैसे कहे। सबसे पहले आशा क्वीन अमाया से मिलती है, जो बहुत ही दयालु और समझदार थी। क्वीन उसे प्यार से देखती और कहती हैं, आशा, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। मैंने देखा है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और हमारे राज्य के लिए अच्छा काम करना चाहती हो। क्वीन अमाया भी अपने राज्य के लोगों के प्रति दयालु और दयामयी थी। फिर आशा राजा मैग्निफिको से मिलती है। शुरुआत में वो थोड़ी घबराती है और कुछ गलतियां कर बैठती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ऊपर नियंत्रण हो जाता है और इंटरव्यू अच्छे से चलने लगता है। राजा आशा को अपने जीवन और अपने पिता के बारे में बताते हैं, जो हमेशा तारों की दुनिया में खोए रहते थे। ये सुनकर आशा को याद आता है कि उनके पिता उन्हें पहाड़ों पर ले जाते और कहते कि ये तारे इंसानों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैं। फिर राजा आशा को अपनी जादुई कक्ष में ले जाते हैं, जहां पूरे राज्य की सभी इच्छाएं दर्ज होती थीं। वहां आशा अपने दादा की इच्छा देखती है, गिटार बजाना और लोगों को प्रभावित करना। आशा खुशी से राजा के पास दौड़ती है और कहती है कि वो अपने दादा की इच्छा पूरी करना चाहती है। लेकिन तभी सब कुछ उलझ जाता है। राजा कहते हैं, तुम्हारे दादा की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ये बहुत खतरनाक है। अगर वो गिटार बजाएंगे तो लोगों का जमावड़ा होगा और किसी दुर्घटना का खतरा बन सकता है। आशा समझ जाती है कि राजा सभी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। आशा सुझाव देती है, अगर आप सभी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो उन्हें वापस लौटा दें, ताकि वो खुद अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। राजा नाराज होते हैं, लेकिन आशा की शांत और सही सोच देखकर कहते हैं, सही है, कुछ इच्छाएं पूरी करना मेरे जादू के लिए खतरा हो सकता है। लोग मुझसे वही इच्छाएं लेकर आते हैं जिनके पूरे होने की संभावना नहीं होती। उनके साथ जुड़ी आत्मा की शक्ति मुझे मेरी जादुई शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। अगले बड़े दिन पर राजा केवल एक ही व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। बाकी सबकी इच्छाएं उनके पास रहती हैं। दिन खत्म होने के बाद राजा आशा को घर भेज देते हैं, क्योंकि अब वो सच जान चुकी थी और उसकी नीयत बदल चुकी थी। आशा घर लौटकर अपने दादा और माँ से कहती है, राजा आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं करेंगे। उनकी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए सबकी इच्छाएं उन्हें चाहिए। पर परिवार को ये विश्वास नहीं होता और वे उसे जाने के लिए कहते हैं। आशा बहुत दुखी होती है। आशा रोती हुई पहाड़ों पर चली जाती है, जहां उसके पिता उसे लेकर जाते थे। वो तारों की ओर देखती है और कहती है, मेरे परिवार की सभी इच्छाएं पूरी हों। इसके बाद आसमान में बहुत तेज रोशनी फैलती है, जो पूरे राज्य के लोगों को दिखाई देती है। यहां तक कि राजा मैग्निफिको भी चकित और चिंतित हो जाते हैं। क्वीन अमाया कहती हैं, शायद हमारे राज्य में कोई और जादू है, जो हमारी शक्ति के लिए खतरा बन सकता है। रोशनी के बीच से एक तारा सामने आता है, जो आशा के आसपास घूमता है, फिर सीधे उसके सामने ठहर जाता है। ये तारा सितारा था। सितारा जादुई था। उसने असंभव जानवरों को बोलना सिखाया और पौधों को विशाल बना दिया। आशा को अब समझ आता है कि यह तारा उसकी मदद के लिए आया है। सितारा कहता है, मैं लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती, ये उनका काम है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम राजा के महल से अपने दादा की इच्छा चुरा सको।
राजा चिंतित हो जाते हैं और जादुई मंत्र खोजते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मंत्र काम नहीं आता। वे बहुत खतरनाक किताब खोलने का निर्णय करते हैं, जिससे उनका और पूरे राज्य का विनाश हो सकता था। क्वीन अमाया उन्हें रोकती हैं। जो भी इस किताब का इस्तेमाल करेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पहले अपने लोगों का ध्यान रखो जो तुमसे प्यार करते हैं। अगर तुम उनके लिए अच्छा करोगे तो कोई भी बुराई या शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इस बीच आशा सितारे को बैग में छुपाकर राजा के महल पहुंचती है। उसे जादुई कक्ष में जाना था, जहां सभी इच्छाएं और जादुई जहरीले पदार्थ रखे थे। आशा के दोस्तों की मदद से वो गुप्त रास्ता खोजती है। सितारे ने वहां सभी मुर्गियों को बोलना सिखाया, जिससे आशा के दोस्त उसकी मदद करने लगे। अंततः आशा और सितारा जादुई कक्ष पहुंचते हैं। राजा के पकड़े जाने से पहले सितारा जल्दी से दादा की इच्छा निकाल लेता है। आशा उसे लेकर भागती है और वहां आग लगा देते हैं ताकि राजा उलझा रहे। राजा जनता को कहते हैं, जो रोशनी तुमने देखी वो मेरी जादुई शक्ति का हिस्सा नहीं थी। अगर कोई इसके बारे में बताए, उसकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। आशा दादा की इच्छा चोरी कर घर पहुंचती है। दादा बहुत खुश होते हैं। आशा अपनी मां से कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा भी चुराने आऊंगी। लेकिन तभी राजा मैग्निफिको वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि आशा जादुई रोशनी के कारण यहां आई है। राजा मैग्निफिको अपनी आंखों के सामने सब कुछ कुचल देता है। इससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन आशा की मां कमजोर पड़ जाती है। जैसा कि पहले बताया गया था, राजा सिर्फ लोगों की इच्छाएं ही नहीं लेता, बल्कि उनकी आत्मा की शक्ति भी लेता है, जिससे उसकी जादुई शक्ति और बढ़ती है। लेकिन आशा होशियारी से अपने परिवार को राजा से दूर ले जाती है। राजा उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले आशा अपने परिवार को नाव में बिठा देती है ताकि वो खतरे से बच जाएं। तभी राज्य के बाकी लोग सोचते हैं कि राजा की खतरनाक जादुई शक्ति से वो भी खतरे में हैं। इसीलिए आशा अपने दोस्तों और लोगों की मदद के लिए वापस राज्य आती है। वो महल पहुंचती है ताकि राजा को रोका जा सके। राजा बहुत खतरनाक जादू करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने 3 लोगों की इच्छाओं का बलिदान करने का निर्णय किया। तभी क्वीन अमाया भी वहां आती हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनका पति यानी राजा अपनी शक्तियों के नशे में पागल हो चुका है। वो बुरा जादू कर रहे हैं, जिससे हर कोई खतरे में पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें रोक पाती, राजा उन्हें धमकाकर दूर भेज देते हैं। राजा सभी लोगों को महल में बुलाते हैं और कहते हैं, जो जादुई रोशनी तुमने देखी वो आशा की वजह से आई थी। अब मैं उसका सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाला हूं। वो उस व्यक्ति को राजा का जनरल बना देते हैं और उसे आशा को मारने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि वो राजा के खिलाफ काम कर रही थी। राजा बाकी लोगों और आशा के दोस्तों को भी भड़काते हैं कि वो लोगों की इच्छाओं को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कुछ समय बाद आशा अपने दोस्तों के पास जाती है और समझाने की कोशिश करती है, मैंने किसी की इच्छा को नुकसान नहीं पहुंचाया। असली दोषी खुद राजा मैग्निफिको हैं। लेकिन कोई भी आशा की बात नहीं मानता। तभी क्वीन अमाया आती हैं और कहती हैं, जो आशा कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। राजा अपनी शक्ति के नशे में पागल हो चुके हैं और वो खुद लोगों की इच्छाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो आपके जादुई सितारे को भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अब सबको राजा का असली चेहरा समझ में आता है। वो एक योजना बनाते हैं। पहला मिशन, सभी लोगों की इच्छाएं उन्हें वापस देना। दूसरा मिशन, राजा को उसके बुरे जादू से रोकना। सितारे के कहने पर आशा जंगल में जाती है, लेकिन राजा ने यह पता लगा लिया था। पागल राजा जंगल में भी आ जाता है और आशा का पीछा करने लगता है। राजा आशा के बहुत करीब आ जाता है और सितारा उसे जादुई छड़ी देता है ताकि वो खुद को बचा सके। लेकिन आशा जादू सीखने से पहले ही राजा सामने आ जाता है। राजा का असली रूप सामने आता है, लेकिन असल में ये राजा नहीं बल्कि आशा का विश्वासघाती दोस्त था, जिसने राजा को बताया था कि आशा जनरल बन गई है। इसका मतलब था कि राजा अभी भी महल में खतरनाक जादू की तैयारी कर रहा था। सितारे की मदद से जंगल के सभी जानवर आशा की मदद करते हैं। वे उस लड़की को पकड़ लेते हैं, जबकि आशा महल की ओर दौड़ती है। महल में क्वीन अमाया और आशा के दोस्त राजा के खतरनाक जादू को तोड़ने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सभी लोगों की इच्छाएं जादुई कक्ष से बाहर निकलने में व्यस्त हैं। वे अपने मिशन में लगभग सफल होने ही वाले हैं। तभी राजा सब इच्छाओं और सितारे को पकड़ लेता है। फिर वो सबके सामने अपना असली रूप दिखाता है। वो कहता है, मैं कभी भी लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी इच्छाएं मुझे जादुई शक्ति देती हैं। राजा जादुई सितारे को अपनी खतरनाक छड़ी में कैद कर देता है और छड़ी की शक्ति बढ़ा देता है। ये देखकर आशा खुद महल में जाकर राजा से लड़ने का निर्णय करती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, जबकि राजा के पास खतरनाक शक्तियां थीं। एक छोटी सी भी जादू उसे दूर फेंक सकती थी। तभी आशा समझती है कि वो अकेले राजा का सामना नहीं कर सकती। वो गाना गाने लगती है,
आशा का गाना सुनकर बाकी लोग भी उसके साथ गाने लगते हैं। सभी लोग साथ में गाते हैं और उनकी अंदर की शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं। ये शक्ति राजा की शक्ति से इतनी बड़ी थी कि राजा हार जाता है। जैसे ही राजा हारता है, उसकी जादुई छड़ी टूट जाती है। जादुई सितारा छड़ी से मुक्त हो जाता है और सभी लोगों की इच्छाएं भी वापस आ जाती हैं। राजा का बुरा जादू स्वयं उसे नष्ट कर देता है और वो अपनी ही छड़ी में फंस जाता है। अब लोगों को उनकी इच्छाएं मिल जाती हैं, वो बहुत खुश होते हैं। राज्य के लोग क्वीन अमाया को सिंहासन पर बिठा देते हैं। अब वो इस राज्य की देखभाल करेंगी। क्वीन अमाया अपने लोगों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनके लिए सही निर्णय लेती थी। राजा के बुरे कर्मों के कारण उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। सभी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। आशा अपने जादुई सितारे के साथ खेलती रहती है। आशा का विश्वासघाती दोस्त भी आता है और माफी मांगता है। खुशियों के मौके पर सब उसे माफ कर देते हैं। आखिरकार आशा के दादा भी गिटार बजाकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं। पूरे राज्य में खुशी की कोई सीमा नहीं रहती।